खुदावन का आत्मा ही खुदा के कैरेक्टर के बारे में अच्छा जानता है। जैसे कि आप अपने कैरेक्टर के बारे में खुद अच्छा जानते हो, उसी तरह से परमेश्वर का आत्मा भी परमेश्वर के बारे में जानता है। गॉड मिनिस्ट्री की तरफ से आप सब लोगों के लिए खुदा के नाम, खुदावन यीशु मसीह के नाम से सलाम भेजता हूँ और खुदावन से दुआ करता हूँ कि खुदावन आपकी ज़िंदगी में आपको सलामत रखे। खुदावन की निगहबानी, खुदावन की बरकतें आपकी ज़िंदगी में, आपके घराने में हमेशा कायम रहे। जब आज की मॉर्निंग में मैं जब सो रखा था, लगभग 5-6 बजे के करीब खुदा की आत्मा ने मुझसे बातचीत करी और मुझे बोला कि पहला कुरिन्थियों का पहला और दूसरा अध्याय पढ़ो। जबकि मैंने उसे पढ़ा तो मेरे को खुदा ने जो बात की थी वो मांगने के ऊपर की थी, प्रार्थना के ऊपर कर रहा था उस समय खुदा बाप उससे बात। और खुदावन ने अचानक से मुझे बोला कि पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय दूसरा अध्याय पढ़ो। और सचमुच में जब मैंने इस आयत को पढ़ा, खुदा का वचन मेरे लिए बरकत का कारण बना। हालेलुया। और मैं आज चाहता हूँ कि वो बरकत मैं आप लोगों के साथ बांटना मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय उसकी 11वीं आयत, पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय और उसकी 11वीं आयत को पढ़ेगा। जी हाँ, सुनिए, लिखा है कि मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य का आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात जो है कि पौलुस लिखता है, कहता है कि अगर कोई मनुष्य की बातें अगर कोई जानता है, यानी कि मनुष्य की बातें, यानी कि किसी आदमी की सोच को, किसी आदमी के व्यवहार को, उसकी सोच में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसका विचार क्या है, उसकी कल्पनाएं क्या हैं, उसका इरादा क्या है, अगर इसके बारे में कोई व्यक्ति जानता है तो वो खुद स्वयं व्यक्ति है। यानी कि पौलुस कह रहा है कि मनुष्य की बातें केवल मनुष्य का आत्मा जो उसमें है वही जानता है। यानी कि आपके बारे में आपकी बीवी इतना नहीं जानती होगी, आपके माँ इतना नहीं जानती होगी, आपके पापा आपको इतना नहीं जानते होंगे, आपके रिश्तेदार आपको इतना नहीं जानते होंगे, आपके भाई बहन आपको इतना नहीं जानते होंगे, आपके दोस्त इतना नहीं जानते होंगे जितना आपके अंदर आपकी आत्मा आपको जानती है। यानी कि आपकी आत्मा आपके हर एक चीज़ के बारे में अच्छी रीति से जानती है कि आप कब कैसा सोचते हो, आप कब कैसा विचार करते हो, आप कब कैसा आपका व्यवहार है। यानी कि आपके दिल के बारे में सबसे अच्छा अगर कोई जानता है तो वो आपके अंदर जो आत्मा है वही जानती है। क्योंकि पौलुस इस बात को कहता है कि कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य का आत्मा जो उसमें है। यानी कि आपका आत्मा जो आपके अंदर वास करता है वही आपके बारे में अच्छा व्यवहार जानता है, आपके व्यवहार के बारे में जानता है। और इसी तरह से पौलुस एक बात और कह रहा है, कहता है कि वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। कितनी बढ़िया बात लिखता है कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति का आत्मा ही उसके बारे में जानता है कि उसका कैरेक्टर क्या है, उसका व्यवहार क्या है, उसी तरह से परमेश्वर का आत्मा भी परमेश्वर के बारे में जानता है। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर का व्यवहार क्या है वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा जानता है कि परमेश्वर का कैरेक्टर क्या है, परमेश्वर का विचार क्या है, परमेश्वर की कल्पनाएं क्या हैं, परमेश्वर के प्लान्स क्या हैं, परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर का इरादा क्या है। यानी कि सब बातें जो हैं खुदावन के बारे में खुदावन का रूह ही जानता है। हालेलुया। और आज जो है कि आज के दिन में, आज की सुबह में मैं आप लोगों को इस बात के लिए इंकरेज करना मांगता हूँ, इस बात के लिए आपको उत्साहित करना मांगता हूँ कि कई बार हम खुदा के कैरेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं, खुदा के व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं कि खुदा का व्यवहार कैसा है, खुदावन का कैरेक्टर कैसा है। पर आज की सुबह में आप लोगों को एक बात बताना मांगता हूँ कि खुदा के कैरेक्टर के बारे में खुदावन का रूह ही अच्छे से जानता है। क्योंकि पौलुस इस बात को कहता है कुरिन्थियों में कि वैसे ही परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ खुदा का रूह ही परमेश्वर के कैरेक्टर को जानता है कि खुदा का कैरेक्टर क्या है, खुदा का व्यवहार क्या है, खुदा की मनसा क्या है, खुदावन की इरादा क्या है। यानी कि सब बातें अगर परमेश्वर के बारे में जानता है तो वो परमेश्वर का आत्मा जानता है। और इसीलिए आज की सुबह में आप लोगों को मैं इसी वचन से उत्साहित करना मांगता हूँ, इंकरेज करना मांगता हूँ कि आप भी खुदा के कैरेक्टर को, खुदा के व्यवहार को अगर समझना चाहते हो तो खुदा की रूह को पहला समझो, पवित्र आत्मा के बारे में पहले समझो। और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ मैं इस बात के लिए कि पहला कुरिन्थियों 3:16 में
खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और यहोवा का आत्मा उसमें वास करता है। यानी कि खुदा के कैरेक्टर को समझने के लिए खुदा ने आपको और मुझको अपना आत्मा दिया है। हम खुदा के कैरेक्टर को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि खुदावंद ने अपना आत्मा आपको और मुझको दिया है। लिखा है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और यहोवा का आत्मा उसमें वास करता है। यानी कि जो हमारा शरीर है, हमारा जीवन है, ये ऐसा जीवन है कि जिस जीवन में रहते हुए भी हम खुदा के कैरेक्टर को, उसके व्यवहार को, उसके प्लान्स को हम समझ सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा है ये परमेश्वर का आत्मा है। और लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की बातें जानता है। हालेलुया। तो यानी कि आज की सुबह में आप लोगों को इसी बात से इनकरेज करना मांगता हूँ, इसी बात से आपको उत्साहित करना मांगता हूँ कि अगर आप खुदा के कैरेक्टर को ढूंढ रहे हो, खुदा के व्यवहार को ढूंढ रहे हो, तो आप इधर उधर मत भटकिए, बल्कि अपने अंदर जो खुदावन ने रूह आपको पवित्र आत्मा दिया है उसके साथ फेलोशिप कीजिए, उसके साथ संगति कीजिए, उसके साथ समय बिताइए। और जब आप उसके साथ आप समय बिताओगे आप खुदा के कैरेक्टर को समझ पाओगे, खुदा के व्यवहार को समझ पाओगे कि खुदाबाद का आत्मा क्या कहता है, खुदावन का आत्मा किस चीज के बारे में क्या प्लान रखता है, आपके बारे में परमेश्वर का क्या प्लान है, आपकी सेवकाई के बारे में परमेश्वर का क्या प्लान है, खुदा का आपके बच्चों के बारे में क्या प्लान है। इन सब बातों को आप तब समझ पाओगे जब खुदा का रूह, खुदावन का आत्मा आपके ऊपर इन बातों को प्रकट करेगा। और मैं आज आपको एक बात बड़ा उत्साहित करना मांगता हूँ इस बात से कि खुदावन का रूह चाहता है कि वो अपने बारे में आपको बताए। खुदावन चाहता है कि वो आपको अपने तमाम बातों को आपको अपने बारे में बताए। हालेलुया। और इस परमेश्वर को धन्यवाद हो कि खुदा ने वो रूह आपको और मुझको दिया है। यानी कि हम परमेश्वर के कैरेक्टर को, परमेश्वर के व्यवहार को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं अगर हम खुदा के साथ फेलोशिप करें, खुदा के साथ संगति करें, खुदा के साथ समय बिताएं। हम खुदा के व्यवहार को, कैरेक्टर को, अपने लाइफ में उसकी क्या प्लान्स हैं, उसकी क्या योजना है, हम इन बातों को समझ लेंगे क्योंकि हम खुदाबंद को आत्मा में जान लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद उस वचन के लिए कि खुदा ने अपना रूह हमें इसलिए दिया है कि ताकि हम खुदा के कैरेक्टर को समझ पाएं। मैं आज आप लोगों से एक सवाल पूछना मांगता हूँ, आप खुदा के कैरेक्टर को कितना समझते हैं? आप खुदा के व्यवहार को कितना समझते हैं? आप खुदा के आत्मा के बारे में कितना समझते हैं? यकीन मानिएगा जब आप खुदा की आत्मा के साथ फेलोशिप करना सीखोगे, जब आप खुदा के साथ टाइम स्पेंड करना सीखोगे, मैं यकीन कह रहा हूँ आपको किसी प्रॉफिट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी प्रोफेसी के सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि खुदा का रूह आपको सारे प्लान्स बता देगा। मैं अपनी ज़िंदगी की एक छोटी सी गवाही देखता हूँ कि मैं अपने जीवन में जब भी मैं खुदा के साथ बैठता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ और खुदा का आत्मा जिन बातों को मुझ पर प्रकट करता है कि अमित आपकी लाइफ में भी चीज़ होने वाली है। आपको पता है कई बार मेरे लिए जितनी प्रोफेसीज होती हैं उसमें से 99% प्रोफेसीज मुझे मालूम होती है कि मेरे जीवन के लिए खुदा ने क्या रखा है, खुदा ने क्या रखा है। वो तभी इसलिए होता है क्योंकि जब मैं खुदावन के साथ समय बिताता हूँ, खुदा के साथ बैठता हूँ, तो मुझे मेरे आने वाले फ्यूचर की प्रोफेसीज के बारे में पता लग जाता है। हालेलुया। इसीलिए क्योंकि खुदा की बात, खुदावन पौलुस बहुत खूबसूरत बात कहता है कि आत्मा की या परमेश्वर की बातें केवल परमेश्वर का आत्मा ही जानता है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि जब हम परमेश्वर की आत्मा के साथ संगति करते हैं, खुदावन आपको और मुझको अपनी बातें प्रकट कर देता है। सो आज अपने जीवन में खुदावन के व्यवहार को, कैरेक्टर को अगर आप समझना चाहते हो, खुदावन की आत्मा के साथ बैठिए। और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि परमेश्वर ने अपना आत्मा आपको और मुझको दिया। हालेलुया। और सचमुच में जिस दिन आप खुदा के कैरेक्टर को समझ लोगे उस दिन आपके जीवन में दो बातें होंगी। पहली बात ये कि आप स्वर्ग के राज्य की भेद की बातें समझ जाओगे और दूसरी बात आप इस धरती पर रहना सीख जाओगे कि मुझे कैसे रहना है। सो खुदावन इस वचन के द्वारा आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।